नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक ऑटो सेंटर का एक नए वीडियो में। दोस्तों ये होंडा साइन SP BS6 वाली है और इसका जो है ना क्लच प्लेट जल गया है। तो क्लच प्लेट चेंज करने के लिए सबसे पहले ऑयल ड्रेन कर देंगे, जो हमने कर दिया। किक को खोलेंगे और क्लच का केबल को हटाएंगे। उसके बाद चैम्बर को खोलेंगे। तो ये सारी चीज़ों को खोलेंगे, उसके बाद हम क्लच प्लेट को चेंज करेंगे। तो ये देख रहे हैं, हम ऑयल ड्रेन बोल्ट निकाल चुके हैं और अब किक को निकालेंगे। किक में एक 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ रहता है, उसे खोल कर निकाल लेंगे और उसके बाद चैम्बर का सारे बोल्ट को खोल लेंगे। सबसे पहले ये वाली बोल्ट को खोलेंगे क्योंकि इसमें केबल लगा हुआ रहता है। इसे केबल को निकाल देंगे, क्लच का केबल को, और उसके बाद सारे चैम्बर बोल्ट को खोलेंगे। पहले वाला साइन और साइन SP में हमको फुट रेस्ट भी खोलना पड़ता था, लेकिन इसमें फुट रेस्ट नहीं खोलना पड़ता क्योंकि इसका जो फुट रेस्ट है ना वो नीचे दिया हुआ है। ये आसानी और ईजिली निकल जाएगा। तो चलिए सारे चैम्बर बोल्ट को खोल लेते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम खुल रहा, तो हो सकता है ये जाम, चैम्बर चिपका हुआ रहता है, हो सकता है ये जाम खुले। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। इसका क्लच प्लेट जल गया है, इंजन रेस हो रहा है, हनहना रहा है। पूरा नहीं जला है, मेरे ख्याल से 60-65% जला हुआ है। चल ही रहा है गाड़ी अभी। चलिए इसका सारे चैम्बर बोल्ट को निकाल लेते हैं। और इसका अगर सेंटर और हब ये दोनों ख़राब रहा तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर ये ख़राब नहीं रहा तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम सारे बोल्ट को इसका निकाल लेते हैं। इस चेम्बर के सारे बोल्ट को निकाल लेंगे। यहाँ से केबल को निकाल देंगे। केबल निकल गया हमारा। और अब हम इसे कवर को निकालेंगे। ठीक है, तो ये चिपका हुआ है। चलिए इसे निकाल लेते हैं। ये हमारा कवर निकल गया। ठीक है, ये चैम्बर फ्रेश है, चैम्बर कुछ हुआ नहीं है। ये पत्ती ऑयल पंप का जो स्पॉकेट का पत्ती ये गिरा हुआ था, गिरा हुआ नहीं था, गिर गया होगा निकालने में। गिरा हुआ रहेगा तो ऑयल ही नहीं जड़ेगा। चलिए अब हम इसका क्लच प्लेट को निकाल लेते हैं। ये पूरा फ्रेश है, हमें इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रेश नहीं रहता तो हमें इसे वॉश करना पड़ता। चलिए हम इसको खोल लेते हैं। चारों को खोलकर इसका बोल्ट, क्लच का जो नट होता है ना वो 19 नंबर का होता है और स्प्लेंडर वाला ही इसमें कूलर लगेगा। चलिए सबको खोल लेते हैं और खोलने के बाद क्लच प्लेट को चेंज करते हैं। और क्लच प्लेट चेंज करेंगे तो चेक कर लेंगे इसका सेंटर और हब कैसा है। अगर सेंटर और हब दोनों ख़राब रहा तो हमें वो भी चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम पहले खोल लेते हैं। खोल लेते हैं, खोल लिए। चारों स्प्रिंग को निकाल लेते हैं और इसमें ये पुलर को लगाकर 19 नंबर का गोटी से इसे खोल लेंगे। बड़ा वाला गोटी लगेगा, इसे हम खोलते हैं। ये खुल गया, लूज हो गया। कभी कभी कैसा ऐसा होता है ना कि सेंटर टूट जाता है खोलने में। तो आप कस्टमर को बता दें कि अगर सेंटर टूटा तो आपको सेंटर चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा जाम रहता है ना, तो खोलने में सेंटर टूट ही जाता है। किसी किसी का नहीं टूटता है, किसी किसी का टूट जाता है। तो ये इसका सेंटर, ये थोड़ा गर्म है। ठीक है, इसका यहाँ वाला वाशर जो कि गिर गया था, और इसका क्लच प्लेट, ये इसका सेंटर है। सेंटर तो सही लग रहा। और इसका क्लच प्लेट, ये क्लच प्लेट है। क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को अलग कर लेते हैं, दोनों को। ये क्लच प्लेट जल गया है। ठीक है, ये देख रहे हैं, 2 तो पूरा जल गया है और 2 में 50% बचा हुआ है। ये 2 क्लच प्लेट पूरी तरीके से जल गया है और 2 कुछ कुछ बचा हुआ है। ये चेंज होगा। पूरा क्लच प्लेट जल गया है, इसलिए इसका पिकअप वीक हो गया था, पिकअप डाउन हो गया था। और पिकअप डाउन होने से क्या होता है ना कि माइलेज भी घट जाता है। ये तो पूरी तरीके से जला हुआ है, पूरी तरीके से। तो चलिए हम इसको चेंज करेंगे फटाफट से।
क्लच प्लेट को। चलिए इसमें नया डालते हैं क्लच प्लेट। और सेंटर हब सही है, सेंटर हब में कुछ भी नहीं करेंगे। ये नया क्लच प्लेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे थोड़ा सा सेंटर को पोंछ लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं कपड़े से। और इसमें हम क्लच प्लेट डालेंगे पहले, उसके बाद प्रेशर प्लेट, फिर क्लच प्लेट, इसी तरह करके डालेंगे। पहले क्लच प्लेट डालेंगे, फिर प्रेशर प्लेट डालेंगे, एक एक करके डालना है हमें बस। और गाड़ियों जैसे ही है, कुछ अलग नहीं है इसमें। सेंटर डालेंगे, फिर क्लच प्लेट डालेंगे, फिर सेंटर डालेंगे। सेंटर, क्लच प्लेट, सबसे लास्ट में क्लच प्लेट और सबसे फर्स्ट में क्लच प्लेट, ये ध्यान रखें। ये क्लच प्लेट सबसे लास्ट में और सबसे फर्स्ट में क्लच प्लेट। चलिए इसे लगा देते हैं सेंटर को। अब हम इसे फिट करते हैं, ठीक है। चलिए इसे लगा लेते हैं। घुमा घुमा के हमें लगाना है। ये लग गया। अब हम इसमें वाशर और नट डालेंगे। स्प्लेंडर में मसाला नहीं दिया। चलिए वाशर और नट डालते हैं इसमें। ये वाशर इसका और ये नट। चलिए नट को टाइट कर लेते हैं पूरा फुल। नट पूरा फुल टाइट कर लेंगे, कूलर लगा के। इसका टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। टूल्स नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाओगे। फिर वही छेनी हथौड़ी, टूल्स नहीं है तो फिर छेनी हथौड़ी यूज़ करना पड़ेगा आपको, है ना। फुल टाइट कर लिया इसको। अब हम इसमें स्प्रिंग, इसे घुमा के देख लेंगे, ये फ्री होना चाहिए, नहीं तो फिटिंग करने के बाद फिर से हमें खोलना पड़ जाएगा। इसमें स्प्रिंग डालेंगे, सीधा चारों में स्प्रिंग डाल देते हैं और नट। चलिए इसको कस लेते हैं, ऊपर नीचे करके हमें कसना है। ऐसा नहीं कि एक कस दिए उसके बाद दूसरा, ऐसे करने से टूट जाएगा। कोना कोनी टाइट करने से, ठीक है। 10 की गोटी से कोना कोनी टाइट करेंगे इसको। चलिए इसे टाइट कर लेते हैं। चारों को टाइट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर क्लच कवर को लगा देंगे। ये बहुत इजी है। स्प्लेंडर वगैरह में तो बहुत कुछ खोलना पड़ता है, इसमें तो आपको कुछ बैलेंसर वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। टाइट हो गया, फुल टाइट करेंगे, वरना चलती में अगर ये खुला तो फिर क्लच कवर में सटेगा और लॉक हो जाएगा इंजन। हो गया टाइट। अब हम इसका क्लच कवर को लगा देंगे, ठीक है। क्लच कवर को चलिए लगा लेते हैं। पैकिंग सही है, पैकिंग को कुछ नहीं करेंगे। चलिए इसका क्लच कवर को लगाते हैं और उसका सारे बोल्ट को टाइट करते हैं, है ना। पैकिंग ख़राब हो तभी चेंज हो। अगर आपका पैकिंग ख़राब नहीं है तो चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और पैकिंग ख़राब हो तभी चेंज करेंगे, है ना। चलिए इसे लगा लेते हैं और लगाने के बाद इसका क्लच केबल और सारे बोल्ट को लगा लेंगे, ठीक है। जिस तरह हमने खोला इसे बस उसी तरह लगा लेना है। हालांकि आप 10 से 15 मिनट में क्लच फिट चेंज कर सकते हो, बड़ा आसान है चेंज करना। अगर आपके पास टूल्स हो तो आप घर पे भी यूज़ कर सकते हो, घर पे भी चेंज कर सकते हो। अगर टूल्स नहीं हो तो आप मैकेनिक के पास, हालांकि मैकेनिक के पास एक्सपीरियंस होता है, वो बराबर काम करते हैं तो एक्सपीरियंस होता है। अगर आप घर पे खोलोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन वीडियो देखकर बहुत लोग घर पे भी खोल लेते हैं, है ना। चलिए इसे टाइट कर लेते हैं।
सारे चैम्बर बोल्ट को पहले फंसा लेंगे, टाइट कर लेंगे। फुल टाइट नहीं करेंगे, पहले सबको फंसा लेंगे, उसके बाद सबको बारी बारी से फुल टाइट कर लेंगे, है ना। ये हो गया हमारा क्लच प्लेट कंप्लीट। अब हम इसमें किक लगा देंगे और क्लच को एडजस्ट कर लेंगे, क्लच को एडजस्ट कर लेंगे। चलिए टाइट हो गया। तो उसको कैसे मिल गया क्वार्टर? बोल्ट अगर टी बोल्ट अगर लूज रहेगा ना तो वहाँ से ऑयल लीकेज करेगा या वहाँ पर भींगा भींगा हुआ रहेगा। अगर कोई एक बोल्ट लूज रह गया तो वहाँ पे उस जगह पे पैकिंग के पास भींगा भींगा हुआ रहेगा, डस्ट जमेगा। तो अब दोबारा चेक कर ले सारे बोल्टों को। अब इसका हम किक को लगाते हैं, किक लगाएंगे और किक लगाने के बाद क्लच को एडजस्ट करेंगे, ऑयल ड्रेन बोल्ट लगाएंगे और ऑयल नया डालेंगे। जब भी आप क्लच प्लेट चेंज करो ना तो उसका इंजन का जो ऑयल है उसे आप नया ज़रूर डालो। अगर आप 5-6 दिन पहले भी चेंज किए ना तो आप क्लच प्लेट चेंज करने के बाद आपको ऑयल डालना ही पड़ेगा। तो अगर आपको क्लच प्लेट चेंज करना है तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा चला लें, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कभी बजट का प्रॉब्लम होता है। चलिए इसको हम टाइट कर लेते हैं। हो गया टाइट। और अब हम इसका इंजन ऑयल ड्रेन बोल्ट टाइट कर लेंगे, इंजन ऑयल नया डालेंगे और ये क्लच प्लेट इसका हम चेंज किए। ये पुराना वाला क्लच प्लेट है जो कि हम इसको चेंज किए। देख रहे हैं जला हुआ है। ये 2 पीस थोड़ा बचा हुआ था और ये 2 पीस पूरा जल गया था। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ अच्छी नई जानकारी के साथ।